नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके क्यों? हाँ बुला लो ना, उसमें क्या है। ऐसे तो नीचे बैठेगा तो ऐसा अच्छा है सत्संग में बैठे। बोलिए। आप शुरू कर सकते हो और एक कॉपी उधर दे दो पेज नंबर के साथ। ओके 904 में ऊपर आ जाओ, सत्संग सुनो। 904 टोपी वाले दादाजी हमारे, कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे, हम हैं तुम्हारे नमस्कार हमारे। अम्बाला भीतर दादाजी विराजे, अम्बालाल भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है केवल सत की भूख है, ज्ञान हमारी प्यास है केवल सबकी भूख है। कुर्बानी कुरान है आत्म रामी सुख है, कुर्बानी कुर्बान है आत्म रामी सुख है। भाले दादा हैं प्राणों से भी प्यार, भाले दादा हैं प्राणों से भी प्यारे बोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा हैं, सारे जग से नाता है सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं नींद से हमें जगाते हैं, सपनों में हमें आते हैं नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हंसे हमें हंसाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है, शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है। डिस्कनेक्ट का नाम है दिए दिए दादा
दो अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना होता है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। उधारी कल युग में बैरल चेक बुक लाए हैं। उधारी कल युग में बैरल चेक बुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। इसको जरा पासवर्ड डाल। चलो बच्चों, अभी आज आपका टाइम है। सत्संग में क्यों आना चाहिए? हाँ, सत्संग में क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान तो आपके पास नहीं है। अच्छी सीख लेने। ओके, अच्छी सीख। फिर और मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष क्या चीज है? फिर मोक्ष क्या चीज है? तो दीदी से हेल्प ले सकते हो आप, पापा मम्मी से नहीं। दीदी आप बैठ पड़ो। हाँ, सत्संग में क्यों आना? मैं पुण्य भी मिलता है उससे। क्या बताया? पुण्य भी मिलता है। पुण्य भी मिलता है। पुण्य से क्या होता है? अच्छे कर्म। हाँ, अच्छे कर्म। क्या होता है? अच्छे कर्म बनते हैं। क्या बताया? अच्छे कर्म बनते हैं। अच्छे कर्म कोई पुण्य बोलते नहीं। ओके, फिर पुण्य करके करने का क्या है? पुण्य आपको मिल गया तो वो पुण्य आपको क्या बेनिफिट देता है? दादा भगवान से ज्यादा पास आने के। हाँ, दादा भगवान के पास आने। राधा भगवान के पास जाने मिलता है। अरे वाह, वो तो बात बड़ी बताई। ओके, राधा भगवान के पास जाके क्या करने का है? हाँ, हाँ, अच्छी बातें सीखना। अच्छी बातें तो बुरी बातें क्या होती है, अच्छी बातें क्या होती है? अच्छी बातें सीखने का मतलब क्या होता है? जिससे हमें अच्छे काम करने के लिए सीख मिलती है। अच्छे काम करने में सीख मिलती है। करेक्ट, वो तो बात सही है। अच्छा, आप अगर कुछ गलत करते हैं तो पापा मम्मी की गलती है कि आपकी गलती है? पापा मम्मी की गलती नहीं है। अच्छा, तो अच्छा है। फिर बुरा क्यों मानते हैं? हाँ? बुरा क्यों लगता है? अच्छा, बहुत पापा मम्मी बोलते तो बुरा लगता है? नहीं लगता, वो तो ना बोलता है, खुशहाल ना बोलता है। हाँ, कब लगता है? अच्छा, दर्शना को लगता है थोड़ा थोड़ा? नहीं लगता है? अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए?
बुरे काम नहीं करनी चाहिए, बात सही है। लेकिन अगर कुछ गलत करते हैं आप तो मम्मी पापा को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो बोलना तो चाहिए। अब उनको अच्छा नहीं लगता वो सेकंड प्रॉब्लम है, राइट। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, उनको भी अच्छा नहीं लगता। हम गलत भी करते थे, परेशान भी करते थे, और जब बोलते थे डांटते थे तो अच्छा नहीं लगता था, फिर भी हम तो करते रहते थे। लेकिन फिर जब थोड़ी अक्ल आ गई, मार खाया, फिर जाग गए। फिर जाग जाने के बाद आपको तो इतने कम उम्र में सत्संग भी मिला, हमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं था। हाँ, लोग जैसे बात करते तो वो सुन लेते थे। जैसे हमारे फ्रेंड के पिताजी ने ऐसा एक बार बोल दिया था, हम गाली वाली नहीं बोलते, लेकिन अगर मेरे सामने कोई गड़बड़ करे तो 2 थप्पड़ लगा देता हूँ। बोले गाली बोलने से उसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, और हमारी जबान खराब होती है। बोले ये चीज़ अच्छी है। हम लोग खेल रहे थे, बोलो बच्चे लोग खेलते ना ऐसा, और बुजुर्ग लोग बैठकर बातें कर रहे थे, और मेरे कान में पड़ी थी ये बात, तो मुझे ये फिट हो गया। बोला ये अच्छा है, ऐसा गाली नहीं देने का। लेकिन फिर मारने की आदत हो गई। ऐसे नहीं मारता हूँ, अगर कोई जब खेलते हैं तो सब चीटिंग नहीं करते, बच्चे बहुत करते हैं, तो वो चीटिंग करते तो मैं उनको बोलता 3 बार मैं चीटिंग अलाउ करूँगा, किसी भी मार पड़ेगी। और मारता था, मेरे से बड़े हो तो भी मारता था, फिर वो लोग पकड़ के मारते थे मुझे। लेकिन ये सीखा। फिर एक और भी बात आई थी, पान खाने की बात आई। पता नहीं कुछ जैसे बड़े लोग बात करते रहते हैं ना, कोई घर में आ गए तो आप तो ऐसे ही बैठेंगे, कुछ खेलते रहेंगे, कुछ ऐसे ही बैठेंगे। लेकिन वो बात सुन ली थी। वो एक अंकल बोलते हैं मैं पान नहीं खाता। बोले क्यों नहीं खाते? अरे यार, पान खाओगे तो अपने शरीर को नुकसान होगा। वो लोग तो उनको तो धंधा करना है, लेकिन हमारा नुकसान होता है तो वो कौन बचाएगा हमें? बोले ये बात भी अच्छी है। ये 2 बात तो मुझे बहुत क्या बोले स्ट्राइकिंगली पता चला था, और इसीलिए वो आ गई। लेकिन वो किसी ने बताया नहीं था। हाँ, उसके बाद एक संजोग ऐसा भी बना था, एक बार पान खा के आए। वट सावित्री होती है ना, तो वट सावित्री मम्मी सबकी मम्मी बच्चों को 1-1 रुपया दिया था। तभी तो 1 रुपया बहुत ज़्यादा होता था, तो 5 पैसे में तो चॉकलेट आती थी पैसे। तो सबके पैसे इकट्ठा करके गए, पान खाया, जो पैसा बचा उसकी चॉकलेट खरीदी, आ गए घर पर। मैंने खेल कूद कर आ गए। शाम को पापा आ गए। पान ऐसी चीज़ है ना, वो जल्दी कलर जाता नहीं है उसका। पापा ने देखा मुंह लाल था, बोले क्या खाया? मैंने कहा पान खाया। तो वो भी पैसा होता नहीं था तभी किसी के पास। बोले पैसा कहाँ से लाया? तो वो मम्मी ने पैसा दिया था, वो तो हमारे हो गए ना, हमें दे दिया है। मैंने तो ऐसा कहते मेरे पैसे ये चाटा लगा दिया सबके बीच में। तेरे बाप के पैसे करके चाटा लगाया, कहाँ से लाया पैसा? फिर बताया ऐसा करके। लेकिन वो जो चांटा मारा था और वो अंकल से सुना था, वो बिल्कुल पक्का हो गया, कभी पान नहीं खाया। अभी पान खाने की बात आती है तो जरा ऐसा होता है, नहीं पान की बात नहीं। बोलते नहीं मीठा पान है, इसमें कोई कुछ है नहीं, ऐसा करके। फिर भी अंदर से एक बार मन तो नहीं होता कि नहीं खाने का करके। कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा हो। आप दोनों अच्छे पढ़ते हो, डैडी मम्मी हैप्पी है, रिजल्ट से आप हैप्पी नहीं हो? इम्प्रूवमेंट जरूरी है। अच्छा, कितने मार्क्स आते हैं अभी? हाँ, आपका
फिर कौन से स्टैंडर्ड में हो? 10th में आ गए, बाप रे। अच्छा, फिर बोलो कितने मार्क्स आए 9th में? 70 प्लस। 77%। ओके, 77। हिस्ट्री में 60 के आसपास। क्या? हिस्ट्री में ही कम है। नहीं, वो तो बराबर है। हिस्ट्री सिविक्स में स्कोर कम होने से 80 क्रॉस नहीं किया। हाँ, दूसरे सब अच्छे आए वो थे, पर दो में कम आने से। हिस्ट्री या नहीं, वो एसएस में कम आए। क्या अलग होता है? जो भी अलग इनके आईसीएसई बोर्ड में 6 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी भी अलग होता है, ज्योग्राफी अलग है, एग्जाम भी अलग होती है। एग्जाम। अच्छा, ओके। इंग्लिश में भी लैंग्वेज लिटरेचर अलग है। दो पेपर होते हैं। हाँ, इंग्लिश पे तो बहुत ज़्यादा टफ, मतलब थ्योरी और सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा है आईसीएसई में पर ओके। और कुछ हाल आपका? 68 कौन से क्लास में? 8th में। 8th में आए। अभी आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि 8, 9, 10 वो प्रोग्रेसिवली आपको इम्प्रूव करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका चांसेस बहुत कम हो जाता है। अभी तो खास करके, पहले तो कुछ भी हो जाता था, लेकिन अभी तो बहुत। और एक बिना पूछे मशवरा देना बोलते हैं ना, वैसा सजेशन, बहुत अच्छा स्ट्राइकिंग सजेशन है कि अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोचते हो ना, तो डिप्लोमा करना। उसका कारण यह है कि वो जो बेकार की एग्ज़ाम आपको देनी नहीं पड़ेगी। आपके 10th में काफ़ी लोगों को अच्छा आता है, 12वीं में सब टेंशन में सब गड़बड़ हो जाती है, और वो सब एग्ज़ाम का टेंशन भी रहता है। डिप्लोमा में अगर आप चले जाएंगे तो आगे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भतीजे ने ऐसा किया, फिर जो निशितानंद ने ऐसा किया था। क्यों? वो भतीजे का तो 90 आया था 10th में, उसका इंटरव्यू लिया गया था, पेपर में आया था कि आप डिप्लोमा क्यों करना चाहते हो। उन्होंने बताया था कि 11-12 का टेंशन मुझे नहीं चाहिए, अभी 10th में मुझे आ ही गया है, मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, और मेरे कोई साल बिगड़ते नहीं है। यू डोंट लूज एनी ईयर। डिप्लोमा किया, डिग्री किया, एफएमएस किया, बोलो। तो अगर वो सोचते हो तो ये करना बड़ा आसान हो जाएगा। कई बार इसे पेरेंट्स से ही आता है ऐसा, अभी भी ऐसा हुआ। और 11वीं में आ गए, 11वीं में 60%, अभी क्या करें? उसमें 80% आया था, 75-80, तो अच्छा नहीं मिल जाता था डिप्लोमा में? आराम से मिल जाता, परफेक्ट। डिप्लोमा में प्रैक्टिकल सीखने को ज़्यादा मिलता है, वहाँ सिर्फ थ्योरी रहता है। हाँ, लेकिन फिर बाद में ये आपके हाथ में एक आ गई डिग्री, फिर आगे उसमें अगर कुछ ब्रेक लेना है तो आप करो। एक लड़के ने डिप्लोमा किया, एलएनटी में जॉब मिल गया, 3 साल में जॉब के साथ इंजीनियरिंग कर दी, डिग्री कर दिया। बोलो, अभी उसकी प्लेसमेंट बदलेगी नहीं, तो भी उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ डिग्री आ गई। जो नहीं होगा। ही अर्न्स मोर, उसकी वेटेज बहुत बढ़ गया। अभी एलएनटी का तो बात ही क्या करेंगे ऐसा। कई बार पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि डिप्लोमा में करके करेगा क्या करके, लेकिन उसकी लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाती है एक्चुअली। एक बार वो फील्ड में आ गए ना, उनके प्रोफेशनल फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में, तो आपकी क्या इच्छा है?
बायोलॉजी की मैथमेटिक्स, साइंस या मैथमेटिक्स? यस, हाँ ये साइंस और मैथमेटिक्स, तो दोनों लेना पड़ेगा। बताओ क्या लिया आपने, क्या ये होगा हाँ, तो 9th में सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। 9th में सिलेक्शन हो जाता है। आईसीएसई का पैटर्न 9th से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल साइंस लिया है, ओके, तो फिर बात ही अलग है। उसको लॉ करना, इंटीग्रेटेड एलएलएम। फाइन फाइन, तो ये बात ही अलग है। ये हेडेक वाला रास्ता नहीं है, वो है अपने और चैलेंजेस उनकी है, लेकिन वेरी गुड। सुबह में याद आया था आकाश, सुबह में याद आया था अभी सब में देखने का। क्यों देखने का? क्योंकि आपने खुद ने देखा कि मैं शुद्धात्मा हूँ। सब लोग भी शुद्धात्मा ही है, लेकिन पहले जानते नहीं थे और न जानने के कारण देख नहीं चाहते थे, देख नहीं पाते थे। अभी देखना है, देखा तो आप भगवान के कायदे में आ गए, और फिर जो आकाश का जो कर्म का हिसाब है उसके अनुसार उनको रहना है अच्छे से। ऐसा सुना, इसने भी लिया था कि वो किताब पढ़ती हो, सत्साधन नॉट सत्साधन, चरण में निश्चय व्यवहार चरण विधि। ये ऐसे किसी बात है खबर, मैं बताता एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन कॉलेज जाते नहीं हो, आपकी शादी हो गई लेकिन आप ससुराल गए नहीं, क्या होगा? चलो ससुराल का तो मम्मी सवाल दे जवाब देगी। शादी हो गई आप ससुराल नहीं गए तो क्या होगा? हाँ, उसका मतलब ही नहीं रहा ये बात। डैडी ने जॉब ले लिया लेकिन ऑफिस जाते नहीं है, क्या होगा? मेरे लिए भी फायदा, पैसा आएगा नहीं। पहले बोलिए क्या करेंगे। समझ में आया? तो कितना 2-3 घंटे लगते हैं वो पढ़ने के लिए, 2-3 घंटे लगते हैं। वो पढ़ने का जो पाठ होता है ना वैसा नहीं है वो। ये तो आपने जो डिमार्केशन आपको मिला बिटवीन बॉडी एंड सोल, आत्मा और शरीर के संबंध में जो डिफरेंशियल नॉलेज बोलते हैं उसको, कि किस तरह से अलग है और वो मैं हूँ करके आपने जाना, तो उसके परिणाम से आप दर्शना को अच्छी तरह से जानोगे। वो क्या सोचती है, वो क्या बोलती है, वो क्या करती है। डैडी मम्मी को मौका ही नहीं दोगे आप। डैडी मम्मी अगर बोलते हैं दर्शना ये क्या है, ये तो मैं जानती हूँ मेरी वो गलती हो गई, आई एम सॉरी, अभी वो क्या बोलेंगे? लेकिन अगर वो कुछ बोलते हैं और आप अपना प्रोटेक्शन करते हैं, उसका मतलब क्या हो गया कि जो गलती उनको दिखाई दी आपने नहीं देखी। ऐसा ही हुआ ना? और या तो आपने गलती देखी लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली, और अगर मम्मी पापा ने बताया तो वो गलती है ही ना, कि नहीं है? हाँ। ऐसा है ना कि आपको साइकिल दे दी तो आपको क्या करना चाहिए? चलानी चाहिए हर रोज। और तो और वो गंदी वगैरह होती है तो क्या करेंगे आप? साफ करेंगे या करवाएंगे, लेकिन उसको अप टू डेट रखेंगे ना। ऐसा है। तो आपने ये ज्ञान लेने से आपको खुद को पता चला आप कौन है
तभी दर्शना को ठीक करना है। वो पप्पा मम्मी ठीक करे तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप खुद ही ठीक कर लो ना। आप अगर आप ठीक कर सकते हैं ना, अगर आपने कर लिया तो पापा मम्मी को मौका मिलेगा बोलने का। ऐसा है, वो खुशहाल भी आपको देखे सीखेगा। फिर वो दीदी ऐसा करती तो मुझे भी ठीक करना पड़ेगा, जो मुझे प्रेरणा मिली। मेरे बड़े भाई साहब क्लास में फर्स्ट आते थे और मैं फेल हुआ टर्मिनल्स में। फाइनल में क्लियर हो गया, लेकिन टर्मिनल में फेल हुआ था मैथमेटिक्स में। 10 मार्क्स आउट ऑफ 100, वो फुल मार्क्स लाते हैं। मेरी तो क्या धुलाई हुई थी, बहुत बुरी तरह से। पर वो फर्स्ट एंड लास्ट। लेकिन डांट बहुत पड़ी, इतनी बुरी तरह से डांट पड़ी सबके बीच में। लेकिन मैंने तय किया कि अभी अगर बड़े भाई साहब पढ़ सकते हैं तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। अब मैं दिखा दूंगा उनका को मैं भी पढ़ सकता हूँ। खत्म। फिर कभी मुझे बोला नहीं भाई पढ़ने बैठो पढ़ो। वो बोलते थे खेलने जाओ, मेरा अब मेरे पास टाइम नहीं है, ये करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा परसों ही रिजल्ट मिला है। हाँ, परसों ही रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं नहीं आई थी। अच्छा। तो उनको बहुत समझाया, एक दिन भी नहीं किया। क्या नहीं किया? बात नहीं सुनी, जो बोला कि ऐसा अपना बनाओ। टीचर ने भी समझाया, मैं भी समझाया। हाँ, मम्मी ने अच्छे से समझाया या डांट के समझाया? अच्छे से समझाया, डांटा भी नहीं ज्यादा। उनको तो मार पड़ती थी उनको वो नहीं हो रहा है तो भी इनको नहीं समझ। रियली, सीधी मार ही पड़ती थी। कोई चॉइस नहीं है उसके पीछे। बोलो, लास्ट टाइम डैडी या मम्मी ने कभी मारा था? देखो याद भी नहीं है, यानी मारा ही नहीं है प्रैक्टिकली। टाइम हो गया। अरे बात सही है, लेकिन यानी टाइम हो गया, उसका मतलब ये सोचना पड़ता है हमें। हमको तो स्कूल में भी पढ़ती थी, अब तो स्कूल के टीचर्स बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, समझाते नहीं हैं। ऐसा नहीं, वो प्रॉब्लम हो गया है अभी, क्योंकि हमारे भाभी जी कजिन के वो टीचर है मुंबई में, उनके इतने स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए ना, वो कुछ नहीं कर सको। डांटना भी मना है, छूना तो भूल जाओ आप, छूने का तो भूल जाओ आप, डांटना मना है ना, आप क्या करोगे? लेकिन वो बहुत स्मार्टली बच्चों को हैंडल करती है, बहुत अच्छे से। मैक्सिमम डिमांड उनकी होती है, क्योंकि वो प्रॉक्सी में जो कोई पीरियड फ्री होता है तो वो चले जाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं तो दूसरों का कोई भी लेक्चर होता है या क्लास होता है तो वो चले जाते हैं। ऐसे स्टोरी बनाते ऐसा करके, ऐसा है। और थोड़ा स्पिरिचुअल है, ज्ञान भी लिया है, बहुत अच्छा है। वैसे अच्छा नहीं लगना स्वाभाविक है, लेकिन जो नहीं है वो तो नहीं है। और अगर आगे पढ़ना है आपको सेफली और क्या बोले इजी एडमिशन लेना है विथ क्रेडिट मेरिट पर, तो अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम है अभी तो पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ही अच्छे लगते हैं। लेकिन वो जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने को देते हैं या हमें दिया है वो कोई लाइफ लॉन्ग थोड़ी पढ़ना है। वो ये 1 साल 2 साल 3 साल ही पढ़ना है, तो उसको उतना ही पढ़ना है। वो दूसरे सब जो पढ़ते हैं ये भी पढ़ना है। एक मैंने देखा था, मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, वट एवर वॉज द रीज़न, लेकिन फिर ये चक्कर लगाना शुरू कर दिया हर रोज
मैथ्स मुझे बहुत पसंद है, मैं अच्छी मेहनत करूँगा, मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा। और बोलो पूरी बात बदल गई टोटली। 98 आउट ऑफ 100 ट्वेल्थ में। बोलो कोई एफर्ट नहीं प्रैक्टिकली बोले तो। उसके लिए मेहनत की थी, वो बात सही है, लेकिन ऐसा हुआ था। और क्या बोलेंगे उसको, 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में फिनिश किया था। और 3 बार तो मैं देख चुका था पूरा पेपर कि कोई गलती नहीं है ना, कोई गलती नहीं है। फिर भी 2 मार्क्स कहीं पर काट दिए। वैसा बताते हैं कि कोई प्रोसीजर में, कोई मेथड में, कोई स्टेपिंग में अगर कोई गलती होती तो वो दे हैव द राइट टू कट द मार्क्स। ऐसा उसको भी यही समझा था कि जो सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता उसको बोलो कि नहीं मुझे पसंद है। हाँ, मुझे पसंद है, उसके लिए टाइम ज़्यादा देने का, टाइम ज़्यादा देने का। अभी 10th 11 12 जो भी है वो, उसके लिए घर में एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ। बोला वो भी नहीं बना, 2 दिन हो गए रिजल्ट मिले। वो तो है अभी। एक्चुअली वॉट एवर जो भी कारण है, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब हमारे सामने थे ना, वो एक परफेक्शन की मिसाल थी हमारे सामने। तो वो बहुत उससे एनकरेजमेंट बहुत मिलती है, इंस्पिरेशन बहुत मिलता है। ये डैडी मम्मी को भी देख सकते हैं, लेकिन वो इतना ध्यान में नहीं लिया जाता है कि मम्मी कभी लेट उठती है, डैडी कभी बोलते हाँ आज में मूड नहीं है ऑफिस जाने का, नहीं जाने का है। तो कई बार आपको स्कूल में नहीं जाने का मूड आता था, नहीं आज मुझे नहीं जाना है स्कूल, किया था ऐसे कभी? कभी आता कभी आता है, बेटा नहीं है। वैकेशन स्टार्ट है तो इसका वैकेशन हो गया, इसका चालू। ऐसा है। वो तो हमारे टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं कि स्कूल में नहीं जाओगे तो करोगे क्या घर पर बैठे। प्रैक्टिकली ऐसा था, तो स्कूल में तो जाना ही था, वो कभी बंक नहीं कर सकते थे। कॉलेज में एक दिन छुट्टी थी, पब्लिक हॉलीडे बोलते हैं ना, और मेरे ध्यान में नहीं था। मैं तो कॉलेज पहुंच गया, जूनियर कॉलेज। तो वो गेट कीपर को बोला आज सब स्टूडेंट क्यों नहीं आए, जाओ ना यार, इसे क्या है? बोले क्या प्रॉब्लम है? अरे यार छुट्टी है, लोग रेगुलर दिन में आते नहीं, आप छुट्टी में क्यों आए? ऐसा हो गया था। बोलो ऐसा है ना कि मिरर है ना, मिरर आईना है, और आप बोलते कि हम रेडी होके आ गए, तो आपका सब अप टू डेट होना चाहिए ना। और मम्मी बोलती ये क्या है, ये बराबर नहीं किया है, वो नहीं किया बराबर, तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है? आईने ने बताया नहीं कि आईने में आपने देखा नहीं? क्या नहीं दिखाया ना, आईने ने दिखाया नहीं, नहीं देखा। उसी तरह से ये डैडी मम्मी आपके आईना है। आप कुछ भी गलत करोगे ना तो वो तुरंत वो आईना बोलेगा, लेकिन ये बोलता आईना है और वो बोलता नहीं है। और ज्ञान है ना, वो बोलता आईना है, वो आपको बताएगा ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और हमें उसको सुधार देना है। बोलो ऐसा है। तो आईने में तो हम देखते ही हैं, तो हमारे लिए हम खुद ही आईना है कि हम क्या करते हैं, वो हमें अच्छे से देखना है और किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देना है।
क्योंकि शिकायत होती है, लोग बोलते हैं, डांटते तो अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो मौका क्यों देते हो आप? वो तो है ना। 12th में वो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, यानी उसमें मार्क्स कम आने की संभावना बढ़ जाती थी। 85 तो आते ही थे, लेकिन वो 95 का टारगेट को करने के लिए आफ्टर 6 मंथ टर्मिनल्स के बाद, 6 मंथ एग्ज़ाम के बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था कि उसको बढ़ाना है करके। बोलो, ऐसा है। आखिर में मुझे पढ़ाई अच्छी लगी, बिल्कुल उसके फेवर में आ गया था। इसीलिए जब पूरी इंजीनियरिंग हो गई ना, तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं था, और मुझे देख के, मेरे रिजल्ट को देख के घर वालों को किसी को टेंशन नहीं था। वो बहुत अच्छा हो गया था। बोलो, लेकिन फिर भी हमने वो बताया ना, हिस्ट्री वाले में थोड़ा वो हो गया, तो उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा देने का, क्योंकि अभी भी है हिस्ट्री, अभी नहीं होगा। 10th में तो होता है, 10th में होता है, राइट। तो उसके कारण आपका ओवरऑल रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी वो 11th तो यहाँ 11वीं 12वीं कॉलेज होगी ना, बम्बई का वो लागू पड़ता है यहाँ कि कुछ स्कूल है। हाई स्कूल जैसे स्कूल ही। बम्बई में तो कॉलेज है, जूनियर कॉलेज लग जाती है। इसमें और बैंगलोर में भी ऐसे ही junior। यहाँ भी ऐसे बेंगलोर में भी ऐसा है। 11 12 जूनियर कॉलेज। अच्छा, मैं भी हमने सब एक्सप्लोर किया हाई स्कूल। बम्बई में जूनियर कॉलेज बोलते हैं, हाँ, यहाँ भी सिम्बापुर में जूनियर कॉलेज होते रेंटल जूनियर कॉलेज ही है, और कॉलेज ही होती है वो, कॉलेज से पहले का। यानी यूनिवर्सिटी के पहले। इनका इस ईयर से फॉर्मेट ने खाली वो चेंज किया कि कोर्स जो एग्ज़ाम आते हैं वो पूरी बुक आई 10th को प्रिपेयर करने के लिए। समझा नहीं क्या क्या? 8 से ही शुरू किया, अदरवाइज सेलेक्टिव 5 या 6 चैप्टर आते हैं एग्जाम्स के लिए। तो उन्होंने 10th बोर्ड में जैसे पूरा कंप्लीट कोर्स आता है पूरी बुक, इनको 9th से 8 से स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि फुल जितने 20 चैप्टर्स है तो 20 चैप्टर्स आएंगे। वो फर्स्ट टाइम यानी 10th में 8 9 10 तक तीनों आएगा ऐसा? नहीं, जैसे 9th का है तो कोर्स में 20 चैप्टर्स है बुक में, तो फाइनल में सारे हाँ, अभी फुल हो गया, वो सेमेस्टर वाइज नहीं रहा, वो बताते हैं आप। हाँ, चेंज ओवर हुआ तो इनको वो एक फेज आया डिफिकल्टी, 20 चैप्टर्स हिस्ट्री के एक साथ। बात सही है। 20 चैप्टर की किताब भी कितनी ऐसी है, इतनी होती है बस। थोड़ा है, बट वो हिस्ट्री अगर हाँ, हिस्ट्री में टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। वो लिखने का उसमें क्या है, वही राइटिंग प्रैक्टिस आप लिखेंगे तो लिखने से याद रहने की संभावना बढ़ती है फिर। हाँ, बोलिए। कृष्णा सॉरी नहीं बोल पाती कभी भी, कभी सॉरी नहीं सुना आज तक इसके। क्यों, उसकी गलती होती नहीं है ना, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, ऐसा है। क्या क्या नहीं करती? ये गलती करती नहीं है इसका मतलब। हाँ हाँ, वो तो है। एक वीडियो आया था, कहीं होगा वो, कि मॉल में कुछ बताया था कि छोटी बेबी, वो कोई बड़ी आंटी ने या बड़ी लड़की ने उनके साथ कुछ धक्का लग गया और वो गिर गई। तो वो छोटी बेबी जब तक वो सॉरी नहीं बोली ना, उसको छोड़ा नहीं। ऐसा करके बताया, एक बहुत अच्छा सिनेरियो बताया था। होता है ऐसा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये ज्ञान से आप अलग हो गए
तो आप अपनी गलतियों को अच्छी तरह से पहचानने लगे कि गलती है तो सॉरी बोलेंगे तो वो गलती निकल आएगी, यानी यू विल ओवरकम द मिस्टेक। गलती में से आप छूट पाओगे अगर आप सॉरी नहीं बोलते। ये है, होता है लेकिन गलती होने पर भी सॉरी नहीं बोल सकती ना। होता है। सॉरी बोलने से एक तो हमारी गलती निकल जाती है और ऊपर से हमारे अंदर वो बल आता है, शक्ति आती है, वो बहुत महत्व का है। कौन सी शक्ति? दोबारा वो गलती नहीं करने की। नहीं करने की शक्ति आ गई तो दूसरी बार किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। दादा भगवान ने एक बड़ा अच्छा एक उनके बारे में बताया था कि उनको आज तक जो जो गलतियां समझ में आई, किसी ने बताई या अंदर से समझ में आई, बोले हम उस सभी गलतियों को इतना हृदय से पश्चाताप किया और जहाँ बाहर मौका मिलता था तो वहाँ बाहर भी बता देते थे, माफ़ी मांग लेते थे। इसके परिणाम से अंदर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए। और वो बोलते हैं कि अभी हम किसी को ये मौका नहीं देते हैं, उसके कारण हमारे अंदर एक ताव बोलते हैं ना, ऐसा रहता है। उसको क्या बोलते हैं? गुजराती में उसको खुमारी बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। खुमारी नहीं, अहंकार वो एक प्रकार का अहंकार ही है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव अहंकार है। ये बात उसे ये गुजराती में उसको कुमारी बोलते हैं। अभी गूगल करेंगे, इसका शब्द निकालेंगे। ऐसा है, कोई वो भगवान भी हमको आगे पूछ नहीं सकते, बोलो, हमारी शिकायत नहीं कर सकते। ऐसा जब सुनते हैं ना तो बहुत बल आता है कि गलतियों से कोई हमें बोल जाता है कि क्यों करना है गलती, लेकिन हाँ, लेकिन वो गलती है ही नहीं, ऐसा लगता है ना। आपको लगता है कि मेरी गलती, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं किया। ऐसा दादा भगवान को बताते थे, जो उनकी सेवा में थे। कई बार दादा बोल लेते थे उनको, तो मैंने सुना है वो दादा को बोलते, दादा आपको लगा होगा कि मेरे से गलती हुई, लेकिन मैंने ये गलती नहीं की है। हमें तो थोड़ा आश्चर्य लगता था तभी, क्योंकि तभी वो लोग सेवा में थे। दादा के पास होने पर भी ये ऐसी बात मैंने सुनी थी। प्रोटेक्शन और सेल्फ डिफेंस बहुत हैवी रहता है, तो सबको होता है, ऐसा नहीं, सबको होता है। लेकिन धीमे धीमे उसको क्या बोलते हैं कि ये ज्ञान से ये पॉसिबल है। ज्ञान से भी अगर नहीं होता है तो भी वो पॉसिबल है, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। तो ये गलतियाँ तो किससे नहीं हुई, भगवान से भी गलतियाँ हुई है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी गलतियों से उभर आए, सुधार ली, आगे बढ़े। उन्होंने अपनी गलती का प्रोटेक्शन नहीं किया। ऐसा बताया कि चलो मेरी एक गलती है, अगर मैंने उसका प्रोटेक्शन किया तो वो गलती का आयुष्य अंदर लाइफ है ना 15-20 साल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने सरेंडर कर दिया, माफ़ी मांग ली, तो वो कहीं तुरंत खत्म हो जाता है। बोलो, कुछ कुछ बातें तो दादा ने बहुत बढ़िया बताई है कि अगर वो जस्ट हम फॉलो भी करें ना तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है।
गलत करने के बाद भी अगर हमें ऐसा लगता है कि आई एम नेवर रॉन्ग, आई एम ऑलवेज राइट, वो डेंजरस है ना। और अगर आपकी गलती नहीं है तो कोई आपको बोल नहीं सकता है। कहाँ चले? क्रिकेट है। बहुत बड़ी बैग लेके जाता है, देखते हैं हम लोगों को, ह्यूज बैग। साइकिल पे जाता है। अभी छुट्टियों में ही शुरू किया है। हम्म। ये बंद था क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं था तो मैंने बंद करवा दिया। हाँ। था कि दोनों बैलेंस करके चलोगे तो तुम रोज करो, नहीं बात सही है, लेकिन इसने नहीं किया, बराबर है, बराबर है। मैंने बंद कर दिया। हाँ, फिर अभी छुट्टियां हैं तो ट्यूशन में जाता था? नहीं। अच्छा, तो यानी यही था। ट्यूशन दोनों भी नहीं जाते हैं घर पे, बहुत पर अच्छा। अब इस बार सोचने डालना पड़ेगा। हाँ, बिग बैग। यही सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद। हैंड वगैरह सब कुछ होता है ना, हैंड ग्लव, हेलमेट। मैच आने वाला है, उसकी प्रैक्टिस के लिए भी जाना जरूरी था। क्या? मैचेस हाँ हाँ हाँ। कंपटीशन, उसमें जाना। बोलिए एक और। दाग नहीं है। गागा के दादाजी थे। हाँ गागा के दादाजी क्या? हाँ पेज 14। दादा के दादाजी, गा के दादागी, निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो, मानव के भव में ही, मानव के भव में ही, मुक्ति का पथ मिले, मुक्ति का पथ मिले, दूसरी सब गतियों में, दूसरी सब गतियों में, कर्मों फल रस पीले, कर्मों फल रस पीले, जीव मीट के शिव बनो, जीव मीट के शिव बनो, ईश
ईश्वर जागृत कर दो। मानव से देव बनो, मानव से देव बनो। खुद को ही खुदा कर दो, खुद को ही खुदा कर दो। गा गा के दादागीर, गा गा के दादागी। जीवन का मूल हेतु, जीवन का मूल हेतु। स्वगुण प्रोडक्टिवली, स्वगुण प्रोडक्टिव लिफ्ट। सब संसारी सुविधा, सब संसारी सुविधा। बाय प्रोडक्शन की गिफ्ट, बाय प्रोडक्शन की गिफ्ट। जग कल्पित भ्रांति है, जग कल्पित भ्रांति है। रिलेटिव फैक्टाभ्यास, रिलेटिव इफेक्टाभ्यास। सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का गुण है। उदगल डिसमिस कर दो, पुद्गल डिसमिस कर दो। गा गा के दादागीर, गा गा के दादागी। कुछ बातें याद आए, कुछ बातें याद आए। दिल मजबूत कर लेना, दिल मजबूत कर लेना। दो आंसू का अभिषेक, दो आंसू का अभिषेक। दादा को चढ़ा देना, दादा को चढ़ा देना। अपना आत्मा स्थायी, अपना आत्मा स्थायी। वाणी जग अस्थायी, फानी जग अस्थाई। है टेम्पररी सब भूल, है टेम्पररी सब बुल। परमानेंट सिद्ध कर दो, परमानेंट सिद्ध कर दो। गा गा के दादागी, गा गा के दादागी। निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो। तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो। स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो। जय सच्चिदानंद। सामने है और ये है। ज्ञान मिलने से आपको क्या पता चला रचना? अच्छे कर्म करने चाहिए, फिर
सबसे मुख्य बात क्या है? अच्छा, ये विधि होने के बाद कितनी बार अप्रोक्सीमेटली वो विधि पड़ी? 5-6 बार पड़ी ना? कभी लिया था? लास्ट ईयर हाँ, 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया ना। देखो, एक बात है, अगर आपने स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन अगर आप क्लास में जाते नहीं है, नहीं जाओ, मत जाओ, लेकिन आपको घर में तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर आप घर में पढ़ोगे और वो क्लास की कोई भी चीज़ अगर आपको पूछी जाएगी तो आप जवाब दे पाओगे कि नहीं? घर में होमवर्क किया तो घर में पढ़ लिया, तो वो सब्जेक्ट का कोई भी अगर आपको पूछेगा तो आप तो जवाब दे पाओगे ना। ऐसा है। अभी आपको उसकी शुरुआत और उसका एंड एक ही है। क्या है पता है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उसका क्या मतलब है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ करके उसका क्या मतलब है? हाँ, लेकिन when you say I am pure soul करके बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? अच्छे काम करते हैं, बुरा नहीं करते। कौन नहीं करेगा? हम यानी कौन? बोलो बोलो। हाँ, तो अभी मैं शुद्धात्मा हूँ। सोचो कि आप तो इंटेलिजेंट हो ना? यस, हाँ, और स्मार्ट भी हो, करेक्ट। देखो, अभी ये सारी वॉल्स जो है ना, सभी पर आईने लगा दिए। या तो ये थोड़े में ही है, लेकिन नहीं तो आप सोचो कि सभी जगह पे आईना लगाया है, ऊपर भी नीचे भी सभी जगह पे आईना है। और आपका आई है ना, मैं, वो आईने में चले गया है। यू अंडरस्टैंड? आपको क्या दिखाई देगा? आपका आई आईने में चले गया। आपका आई, जब ये ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है? मेरा नाम दर्शना है और मैं दर्शना हूं करके। लेकिन अभी आपको पता चला कि आई एम प्योर सोल, एंड प्योर सोल इज लाइक मिरर। इसलिए हमने एक कल्पना की कि ये सारे दीवार है ना, वो आईने से चिपका दिया है, और आपका आई वो आईने में चले गया है। तो आपको क्या दिखाई देगा? दर्शना यही बैठी है, लेकिन आई आपका आईने में चले गया। अभी हमको क्या दिखाई देगा? कहाँ है शुद्धात्मा? देखो, अगर वो अलग है और आप उनसे अलग हो तो आपको वो अलग दिखाई देगा। लेकिन आप क्या बोलते हैं? आई एम प्योर सोल, मैं शुद्धात्मा हूं। सही है? ऐसा बोलते हैं ना? कि ज्ञान से हमें यही पता चला। तो उसका मतलब क्या हो गया? कैन एनीबडी से कि आत्मा अलग है कि मैं अलग हूं? समझ में आया? When you say, आप बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये जो बार है वो दर्शना है ना? सही है? मैं शुद्धात्मा हूं
और आपका मैं आईने में चले गया, दर्शना यही बैठी है, तो आपको दर्शना दिखाई देगी ना। समझ में आया? जैसे मैं आपको दिखता हूं ना, और आप मैं शुद्धात्मा हूं करके हो, यानी जितना मैं आपसे अलग हूं उतना शुद्धात्मा से यानी दर्शना से आप अलग हो। समझ में आया? मम्मी को देखते हैं ना, पापा को देखते हैं, उसी तरह से आप दर्शना को देखोगे, क्योंकि आप दर्शना से अलग हो गए ये ज्ञान से, और बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूं। इसीलिए वो एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल करने के लिए आप सोचो कि ये सारे दीवारों पर आईने लगा दिए और आपका आई मैं आप अंदर चले गए और दर्शना बाहर है। दर्शना में क्या क्या आता है? उसकी बॉडी, उसकी वाणी, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त। चित्त समझती हो? जब मैं बोलता हूं आपकी रूम, आपका रूम है ना, तो आपकी रूम तुरंत आपको दिखाई देती है, दिस इज माई रूम। अभी भैया बैठे तो आप यहाँ हो, बट यू आर एबल टू विजुअलाइज योर रूम। मैंने कहा आपकी स्कूल, तो आपको स्कूल का पिक्चर आ जाता है कि दिस इज। अभी स्कूल तो आप गए नहीं, यानी अभी नहीं जा रहे, स्कूल में नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपको पूरा स्कूल का पिक्चर आता है। अभी साइकिल रखा है, हाँ, मैं बोलता हूँ आपकी साइकिल, तो आपको पूरा पिक्चर आ जाता है कि मेरी साइकिल मैंने यहाँ रखी है। वो साइकिल का पिक्चर भी आपको तुरंत आ जाता है। अभी खुशहाल है नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं बोलता हूँ खुशहाल कहाँ है, तो खुशहाल का पिक्चर आपको तुरंत पूरा आ जाता है। और आप बताएंगे, अगर उनके फील्ड में गए हैं आप, यानी फील्ड में यानी उसके वो जो जहाँ वो प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आपको वो पिक्चर फील्ड भी दिखाई देगी। तो उसका क्या मतलब है? जो रिमोट पिक्चरिंग होता है वो हमारा चित्त है, और उसको रिलेटिव बताया। रिलेटिव यानी समझते हैं ना, रिलेटिव विच इज चेंजिंग। बेनिट वो साइकिल बोला तो साइकिल पे गया, खुशहाल बोला तो खुशहाल में गया, रूम बोला तो रूम में गया। सो इट कीप चेंजिंग। और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो प्योर सोल है, वो शुद्ध चित्त है। अलग बात है, लेकिन ये है। तो ये पूरा पैकेज आपको वो आईने में से दिखाई देगा। समझ में आया? तो अगर आप जैसे आप अंदर गए, तो जैसे मैं या कोई और आपको देखता है ना, ऐसा आपको देखना है। यानी शुद्धात्मा होकर आप दर्शना को देखोगे। समझ में आया? और आपको जिस तरह से मम्मी आपकी गलती देखते हैं ना, आपको आपकी गलती दिखाई देगी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप कौन हो? मैं मंगला गुप्ता। फिर बस मंगला गुप्ता ही है, आगे आगे कुछ नहीं है। कौन हुआ? बोलो। मंगला गुप्ता तो आपका नाम नहीं है, बोलो ना। हाँ, आप कौन हो? पूछ रहे हैं। एक आत्मा, एक आत्मा। वो एक आत्मा क्या होता है? परमात्मा का ही अंश होती है आत्मा। वो तो आपने वो आगे का वो सब पुराना पढ़ा हुआ बताते हैं। कल जो जानने में आया उसका उससे क्या समझ में आया? आप कौन हो? सिद्धात्मा। सिद्धात्मा यानी वो आपको वो किताब दी, वो आज आपने पढ़ी नहीं है। नहीं पढ़ा, टाइम कभी? भी नहीं मिला। ठीक है, 10 साल के बाद पढ़ेंगे।
नहीं नहीं, ये बात है, शादी हुई तो उसी दिन ससुराल जाते हैं, ताकि आप जो बहू बने उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए आप वहां पहुंच गए। अगर 5 दिन के बाद भी जाते हैं ना, तो 5 दिन तक शादीशुदा होने पर भी आप कुंवारी जैसी रहोगी। सही है कि नहीं? बात सही है, समझ में आया? मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब से ये ज्ञान हुआ, जाने कि जब से वो शादी की रस्म पूरी हो गई, आपको आईने में दिखाया, ये कौन है? कौन दिखाई देगा आपको? आईने में आपको दिखाया, कौन दिखाई देता है? अपनी शक्ल दिखाई देती है, हाँ अपने प्रतिबिंब दिखाई देता है। हाँ, लेकिन वो जो पहले, जो शादी के पहले जब आईना दिखाया ना, तो उसमें क्या था? कौन दिखाई देता था? अपनी शक्ल। लेकिन अंदर मान्यता क्या थी? मेरी शादी होने वाली है। सही है ना? वो पिक्चर वही है, मंगला बहन की ही तस्वीर आती है आईने में, लेकिन मान्यता क्या है? अभी मेरी शादी होनी बाकी है। और 1 घंटे के बाद जब शादी हो गई और फिर से आईना दिखाया, तो क्या दिखाई देगा? वही अमंगला बहन ही दिखाई देते हैं। लेकिन अभी क्या बोलते हैं? अब मैं शादीशुदा हूं, अब मैं कुंवारी नहीं रही। सही है? बोलिए ना, सही है ना? डिफरेंट कंसेप्ट सारे, ये कंसेप्ट नहीं है, इफेक्ट है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मिसाल देता हूं। उसी तरह से वो कल की विधि के बाद आपको पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूं। पहले वही मंगला बहन की तस्वीर सामने आती थी और आप बोलते थे मैं मंगला हूं। अभी आज आपके सामने आ गए, वही आईना है, तो आप बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं। अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो इस तरह से ही रहेंगे आप, फिर आपकी मर्जी है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और ये इसको अगर आप थोड़ी पुष्टि देंगे 15 मिनट दिन का, तो ये ज्ञान आपके अंदर जागरूकता से काम करेगा। और मंगला बहन जो कर्म के धक्के से उनको असर आती है ना, वो असर आपको नहीं आएगी। जैसे माँ अपने बच्चों का संभालती है ना, उसी तरह से आप मंगला बहन की माँ बन जाओगे और अपने आप को अच्छी तरह से संभालोगे। जैसे मम्मी बच्चों को रोने देती नहीं है ना, उसी तरह से आप मंगला बहन को रोने नहीं दोगे, कर्म के कोई भी परिस्थिति आए। इसीलिए वो पढ़ने को कहा है। लेकिन आज सुबह से ऐसे मेरी जो डॉक्टर इन है वो भी बहुत बीमार चल रही है, उसको भी देखना था, इधर भी आना था। नहीं, वो मैं ना नहीं बोलता हूँ, वो मैं ना नहीं बोलता हूँ। स्नान किया था? हाँ, वो तो करना ही होता है ना। बात तो सुनी। नाश्ता किया था? वो तो करना ही होता है ना। नहीं, ये मैं बात बताता हूँ कि जैसे ये सब चीज जो हम करते हैं, वो हमें समझ में है कि वो करना आवश्यक है। वो नीचे लिखा है, हर रोज 1 बार पढ़ना आवश्यक है करके बताया। क्योंकि ये जो ज्ञान मिला है वो कृपा से मिला है। हमने तो कुछ नहीं किया, आपको तो बस शकुंतला बहन जी के साथ आ गए, लेकिन वो काम हो गया है, काम बिल्कुल हो गया है। लेकिन अभी आपको क्या करना है? आप हर बार सत्संग में नहीं आ पाओगे, सही है, लेकिन आपको 15 मिनट 17 to 25 पेज है ना, आपको पढ़ना है। और इतना आप पढ़ोगे, आपको ऐसे ही अंदर जागरूकता से ये ज्ञान काम करेगा और अंदर सब सवाल उठेंगे। आपसे बोलना, बहन को पूछ लेना, नहीं तो इनका फोन है तो इनका, लेकिन आप ज्यादा उनको जानते हैं ना, उनको पूछ लेना। उनको समझ में नहीं आएगा तो वो उनको पूछ के बात कर लेंगे। ख्याल में आया? इसका क्या मतलब है? मैं मंगला बहन हूं तो मैं जीव भाव में हूं।
क्योंकि मंगलाबेन का जन्म हुआ और मंगलाबेन मर जाने वाले हैं, वो सबको ऐसा होता है। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, वो हमारा शिव भाव है, वो हमारा शिव स्वरूप है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शिव स्वरूप है और वो जन्म मरण से परे है। इसीलिए हम बोलते हैं मैं अजन्मा अमर ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और ये जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब दिया है। तो आपको जो कल बैठे थे तो ये हर रोज 15 मिनट के लिए आपका एक रिवीजन हो जाएगा और आप जागरूकता से रहोगे। और फिर जीवन की परिस्थितियों में जो जो कुछ भी असर होती है तो आपको प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों, आप पूछो उनको, वो आपको बता देंगे कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। आपको बच्चे हैं ना, कितने हैं? 2 बच्चे हैं ना, तो 2 बच्चों को आपने बड़ा किया तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको पता नहीं है कि ये ऐसा होंगे तो क्या करना चाहिए। तो आपने अपने मम्मी को पूछा, अपने सास को पूछा, किसी को भी पूछ के आखिर वो लोग नहीं बता सकते तो डॉक्टर के पास लेके गए उनको। सही है। उसी तरह से जैसे आप वो बच्चों की मम्मी है, अभी मंगलाबेन के आप मम्मी हो गए, मैं शुद्धात्मा हूँ और आपको मंगलाबेन का ध्यान रखना है। जैसे कि ये मम्मी होती है ना, अपने बच्चों को अपनी नजर से बिल्कुल हटाते नहीं है जब तक वो छोटे होते हैं, बिल्कुल। वो इधर उधर वो नीचे से कुछ उठा के खा लिया ना तो उनको पता चल जाता है, ये उंगली डाल के भी निकाल देते हैं। किया है ना, सब मेरे को करना पड़ता है क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी आंखें इतनी तेज होती है उनको सब कुछ दिखाई देता है। ये बात है। तो उसी तरह से आपको मंगलाबेन दिखाई देंगे और वो अच्छी तरह से दिखाई दे और उनके साथ आप अच्छी तरह से जागरूकता से जीवन बिताए शिव भाव में रहकर, तो मंगलाबेन एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ख्याल में आया? अभी तो शुरुआत हुई है ना, इसीलिए रात को वो ध्यान किया था मैं शुद्धात्मा हूँ, ये भूल गए थे। नहीं, रात में तो ऐसे ध्यान कर रहे थे। नहीं, वो क्या ध्यान कर रहे थे वो इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा मैं शुद्धात्मा हूँ करके सो गए थे। हम लोग जो हमेशा पहले से जो करते हैं ना वही किया था। वो मैंने नहीं कहा था। हाँ, कहा था। कुंवारी है ना आप, कुंवारी थी नहीं, तो कुंवारी का व्यवहार करते हैं कि शादी के बाद शादी का व्यवहार करते हैं? हम लोग जैसे वैष्णव है तो अरे वो छोड़ो ना, अभी वो पीछे रह गया। अभी 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में आए ना तो 5वीं क्लास में जाके बैठते भी नहीं है, वो अपनी क्लास में जाके बैठते हैं। बोले क्यों 5वीं क्लास में नहीं गए? अरे वो मेरा क्लास नहीं है, अभी मैं 6ठी में आ गई। समझ में आया? वो गलत नहीं था, ये आगे का मार्ग मिला है तो वे आगे की बात करनी है। ख्याल में आया? ये जो आपने नहीं किया ना अभी आज करना, वो गलत नहीं है, लेकिन वो 5वीं क्लास का है। अभी आप 6ठी क्लास में आ गए तो 6ठी क्लास में नहीं जाते। अभी एक और बात बताता हूं, आपने घर बदल लिया, नए घर आ गए, पुराने घर में जाएंगे कभी गलती से भी? अगर बोलते कि वहां क्यों नहीं गए? अरे वो तो हमारा पुराना घर है, अभी ये नया घर है हमारा। ये समझ में आया? आज से ये नई पहचान हुई है आपकी कि मैं शुद्धात्मा हूं। वरना मैं मंगलाबेन हूं तो मंगलाबेन वैष्णव भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, है ना, जो जो जिनकी जो जहां वो पहचान है। ख्याल में आया? वो मंगलाबेन की पहचान है कि मैं वैष्णव हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बहन हूँ, मैं 17 साल की हूँ। समझ में आया? अभी मैं शुद्धात्मा हूँ आपकी सही और नई पहचान है। तो वो पहचान से अगर आप अभी जियोगे तो आपको मंगलाबेन अच्छी तरह से दिखाई देंगे, समझ में आएंगे
और आप उनको परफेक्ट बना दोगे। अभी जैसे आज की सुबह से आपने बताया कि ये था, ये था, ये था, ये था, वो मंगला बहन के कर्म का परिणाम था। वो तो मंगला बहन को करना ही पड़ेगा, वो सबको करना पड़ता है अपनी जगह पे, लेकिन वो आप नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मैं मंगला बहन हूं तो मुझे ये सब करना है, और मैं शुद्धात्मा हूं तो मंगला बहन को वो व्यवस्थित शक्ति कराती है। हकीकत में वो शक्ति ही कराती है, लेकिन हम मानते कि मैंने किया। ख्याल में आया? क्योंकि ये हकीकत है। चलो आप बोलेंगे कि मैंने किया, शायद अच्छी थी इसलिए किया ना। अगर आप खुद बीमार होते तो बीमार होते तो फिर बिस्तर में। नहीं नहीं, वही बताता हूं। तो आप जो मानते हैं कि जो आपने किया वो आप नहीं कर पाते, उसका मतलब क्या है? सभी तो पपेट है ना भगवान जी, जैसा नचाते वैसे नहीं, वो भगवान के लिए पपेट। भगवान सबको पपेट रखेंगे तो भगवान की हालत क्या हो जाएगी? भगवान मेरा स्वरूप है, मैं शुद्धात्मा हूँ। वो अभी एक बात समझना है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन सही रास्ता नहीं मिलने पर जो टेढ़े मेढ़े सभी रास्ते में गए ना, अभी वो सब ज्ञान आपको परेशान करता है। ख्याल में आया? एक बहुत बुरा उदाहरण देता हूं, गलत मानना नहीं लेकिन समझने के लिए। जब तक शादी नहीं हुई ना, बहुत लोगों को मन में रखा था, जो सब लोग रखते अपनी तरह से। अभी शादी हो गई, अभी शादी हो गई तो अभी इनको ही रखना है ना मन में, अपने ध्यान में, अपने मन में उनको ही रखना है। लेकिन फिर भी वो 25 लोग आपके दिमाग में आते रहते हैं। अब करेंगे क्या? वो 25 लोग को ध्यान करेंगे या जो ये है उनका ध्यान करेंगे आप? सही है ना? ये बात समझना है। सिर्फ वो 25 गलत नहीं था, लेकिन जब तक शादी नहीं होती तो वैसे ही होता है। लेकिन शादी होने के बाद आप एक जगह पे लटक जाते हो। उसी तरह से यहां पर जब आपको पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूं, जो आपकी सही पहचान है, अभी उस दिशा में मत जाना है। तो उस दिशा में जाने से वैष्णव नहीं रहे, जैन नहीं रहे, इस्लाम नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, बहन नहीं रहे, भाई नहीं रहे, आप शुद्धात्मा हो गए। और शुद्धात्मा होने के नाते अब आपको मंगला बहन को वो क्या करते हैं उनको देखते रहना है। जैसे शकुंतला बहन आपको देखते हैं ना, जैसे आप शकुंतला बहन को देखते हैं, वो शकुंतला बहन खुद को भी देखते रहते हैं। ख्याल में आया? और क्योंकि मंगला बहन को वो व्यवस्थित शक्ति उनके कर्म के अनुसार चलाती है। मंगला बहन को व्यवस्थित शक्ति भगवान नहीं, कर्म चलाते, कर्म, लेकिन वो कर्म का अधूरा जवाब है। वो व्यवस्थित शक्ति मंगला बहन के कर्म के अनुसार चलाती है, वो शक्ति चलाती है, आप नहीं चलाते। ख्याल में है? तो वो क्या चलाती है, कैसे चलाती है, आपको देखते रहना है। दो बातें हैं, एक वो शक्ति आपको चलाएगी जो गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये कर्म का परिणाम है ना, पहले के अज्ञान का कर्म का परिणाम है। इसीलिए मंगला बहन को वो गलत भी करवा सकती है। लेकिन आज आप जागृत हो, और आज की जागृति के परिणाम से आपको पता चलेगा कि मंगला बहन ये गलत है। समझ में आया? तो आप वो पहले के धक्के को हटाकर आप आज की समझ से चलोगे। जो हमें बताया कि ये जो हुआ वो व्यवस्थित शक्ति ने किया, और आप क्या करेंगे? तो मुझे संभव से निपटारा करना है। संभव से निपटारे का मतलब क्या है कि व्यवस्थित शक्ति, कुदरत की संचालक शक्ति मंगला बहन को कुछ भी करवाए, अच्छा या बुरा, वो दोनों में आप संभव से रहेंगे। तो संभव से रहने पर मंगला बहन की सब गलतियां उजागर होगी, सब समझ में आएगी।
और आपको वो उनको मिटाते जाओगे। ख्याल में आया? जैसे कि बच्चे बड़े होते हैं, वो बाहर भी जाना शुरू करते, जब तक घर पर है तो आप ही बताएंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन अभी वो बाहर जाते तो बाहर से कुछ ना कुछ सीख के आएंगे और घर में कुछ बोलेंगे। क्या बोले, क्या बोले, ऐसा करके बोले, कहाँ से सीखा, वो मेरी फ्रेंड है ना उसने ऐसा बोला। समझ में आया? फिर आप बोलेंगे अच्छे बेटे ऐसा नहीं बोलते, वो सही नहीं है, सही ये है। समझ में आया? जैसे मदर होने के नाते आप बच्चे जो बाहर जाते, बाहर से गलत सीख के आते, आप उसको सुधारते हैं, उसी तरह से मंगला बहन को उनके पहले के कर्म व्यवस्थित शक्ति से जो वो करते हैं, उनको जो करवाते हैं, आप उनको ठीक करते रहते हैं कि ये वो गलत था। समझ में आया? अगर समझ में आया? अगर आप ऐसा करेंगे तो 6 महीने में मंगला बहन बिल्कुल बदल जाएंगे। ख्याल में आया? प्रश्न ख्याल में आया? मम्मी पापा को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपका टाइम टेबल आप खुद बना ही दोगे अभी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कितना कुछ काम करना पड़ता है, घर का है, पर डैडी ऑफिस जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो आपके पीछे कितना जाएंगे। वो छोटे थे तो पीछे रहते थे जब आप खुद नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा दिया और सबसे बड़ा ये ज्ञान भी दिलवा दिया। पापा को बहुत इच्छा थी कि खुशहाल ले ले, लेकिन वो भी छोटा है, 13 साल, वो बराबर नहीं है। 1-2 साल जाएगा ना, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा है। और आप बड़े हैं, लड़कियां छोटी उम्र में ज्यादा समझती है। ख्याल में आया? इसीलिए वरना लड़की को 15 साल, लड़कियों को 18 साल के पहले देते नहीं है। लेकिन ये बात हुई, मंगला बहन समझ गए? तो वो आपको पढ़ना है, पाठ नहीं है, वो धर्म का पाठ नहीं है, लेकिन ये जो ज्ञान मिला है, जो भेद विज्ञान आपने उच्चारण किया, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न है, ऐसा शुद्धात्मा हूं, वो जो बोले वही सब अंदर दिया है। तो उससे क्या होगा कि वो जो भेद आपको बुलवाया, वो आप जागरूकता से बोलने से आपको मैं शुद्धात्मा हूं का अनुभव होते जाएगा। ख्याल में है? बस इतना ही है। वो पहले की बात गलत नहीं थी, लेकिन वो जो आपने किया ना, इसके लिए ये मौका मिला, वरना पहली बार कोई ऐसे आते ही नहीं है, बहुत कम आना होता है। आश्चर्य है। और सबसे बड़ी बात, आपने स्वीकार किया कि हाँ मैं आती हूँ ना, वही सबसे बड़ी बात है। मुझे नहीं पता था कल ये सब है, मैंने कभी नहीं देखा इस टाइप। मुझे लगा हम लोग जो सत्संग जाते हैं तो बस सत्संग है, सत्संग में जा रही हूँ, तो इन्होंने मुझे कहा चलो, तो मैंने आ गया। बहुत भाग्यवान हो, इसलिए आपको नहीं पता होने के बाद भी मान गई थी, शकुंतला जी ने बोला और आप मान गए और आप भाग गई, क्योंकि हमको सत्संग जाती रहते हैं। कितना अच्छा है आपको, दादा भगवान जी के सत्संग हम लोग जाते रहते वीक में हमेशा। वहाँ से भी सोचा। हाँ हाँ, तो मुझे लगा हम लोग सत्संग के लिए कह रही है। ये पर बहुत अच्छा हो गया ना, वो सब इसी के प्रताप से आपको ये सब योग मिल गया, इतना सब किया आपने इसलिए। नहीं तो ये सब जो ये विज्ञान है ना, मंगला जी, ये जो विज्ञान है ना, ये बहुत रेयर होता है, बहुत कॉमन। हाँ, वेरी अनकॉमन। बात में याद मैं रास्ते में कल उनको यही बोली, ये जो मतलब जैसे शब्द है ना, बाधा पीड़ा से मुक्त हो रही है। आपने मुझे बताया कंकोर की सबका, मैं आपसे पूछती थी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मैंने इनको बोला जो जो शब्द है ना, मैं अब आपको बताऊंगा जब तो नीना ने 2-2, 3-3 बार रिपीट करके बोला। नहीं अच्छा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है ना, क्योंकि थोड़ा, क्योंकि कुछ शब्द है ना आप वाकिफ नहीं होते, तो वो बोलने के लिए भी वो समझ में नहीं आता है। अभी धीरे धीरे सीखने का। बराबर है, वेरी गुड। मैंने जब सुना था तो मैं नीना से पूछती थी बराबर है। इसका कंकोर की, मैं एक जो जो शब्द समझ में नहीं आया सब मुझे दक्षिणा बेटे, ये आंटी आपकी उम्र क्या है? 68। तो उनको 68 में मिला, आपको 15 में मिला। तो इमेजिन हाउ मच फॉर्चुनेट यू आर। लास्ट ईयर, शी वाज लास्ट ईयर। बोलो,
ऐसा है। तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, आपको व्यवस्थित शक्ति करवाएगी, लेकिन आपको सही समझ है कि आपको क्या करना है। वो व्यवस्थित शक्ति आपको कुछ गलत भी बता सकती है, ऐसा नहीं ऐसा करो, यानी आपकी बुद्धि के माध्यम से वो काम करती है शक्ति, कैसा कर दो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज हम जानते कि नहीं वो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हम। समझ में आया? समझ में आया ना? वो बाबा जानेंगे क्या। अभी जैसे ये कल मैंने इनको बोला, ये आपको रास्ते में बोला, तो ये बोल रहे थे कि मैं 2.5 लाख मतलब ना 2.5 लाख नहीं 25 लाख मेरे जाप बोले हुए। हाँ, तो मुझे वो पहले ओम नमः कंप्लीट शिवाय करना है। बोले, वो मुझे एक मिनट वापस बोलिए। 25 लाख मेरे ओम नमः शिवाय करने के जाप बोले हुए। बोले थे, हाँ, बोले बोले हुए हैं, हुए वो पूरे कर रही हैं, तो बोले थे 10। अभी एक और बताता हूँ। हाँ ऐसा है ना, जैसे कक्षा बढ़ती है, पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट बोलते थे ना, बोलते थे ना, वही मतलब होता है। जब आपने वो पढ़ लिया तो आप शब्द बोलेंगे, लेकिन वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट नहीं बोलते हैं। उसी वो संकल्प लिया था वहाँ पर। बराबर है, वो गलत नहीं है, वही मैं बताता हूँ काशी कि विश्वनाथ में संकल्प लिया। बराबर है, 25 लाख में सही है, वही मैं बताता हूँ कि अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ओम यानी वो मैं हूँ। समझ में आया? ओम यानी वो मैं हूँ। क्या हूँ? मैं शिव स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। अभी ओम नमः शिवाय आप जो बोलते हैं ना, वही उसका सही मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ। तो बाकी के जाप ऐसे पूरे करना। समझ में आया? ओम नमः शिवाय जब बोलते हैं तब शिव वो है और मुझे शिव को पाना है करके आप बोलते हैं। अभी आप खुद मैं शिव स्वरूप शुद्धात्मा हूँ आप हो गए, इसीलिए मैं शुद्धात्मा हूँ जो बोले वही आपका शिव स्वरूप है। ख्याल में आया? हाँ आया तो है, लेकिन जो मैंने संकल्प किया। अरे यही संकल्प है। समझ में आया? वो गलत नहीं है। देखो बताता हूँ। हेलो, नहीं फिर आप बात करते रहना, मैं बताता हूँ। शिव जी है ना, कहाँ है? कहाँ है? सब तरफ सब तरफ है। कहाँ देखूं मैं? वो दिखते नहीं है, दिखेंगे तो फिर क्या, उतना उतने सिद्ध होना यही चाहिए। बात बताना चाहता हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, वही शिव जी है और वो मैं हूँ। जो पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया का मतलब क्या है? पानी चढ़ाने का मतलब मैं आपकी आज्ञा में रहूंगा, और दूध चढ़ाने का मतलब मैं शिव स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। ख्याल में आया? तो वो जो ओम नमः शिवाय बोलने का मतलब क्या था कि शिव मैं हूं करके, और जो भी आपको पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूं जो शिव स्वरूप है, वो हो गया। वो इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट समझते ना। अब ये डायरेक्ट हो गया, मैं शुद्धात्मा हूं। समझ में आया? ऐसा है। अब ये करते रहेंगे, आप खुद को पहचान जाओगे कि भीतर की आत्मा है ना वो शिव स्वरूप है, और ये बाण की मंगला बहन है ना वो पार्वती हो जाएगी, परफेक्टली प्योर। समझ में आया? लेकिन शिव जी की नजर उनके ऊपर रहनी चाहिए, आत्मा की, यानी मैं शुद्धात्मा हूं और आप मंगला बहन को बिल्कुल देखते रहोगे तो छोटी से छोटी गलतियां आपको मंगला बहन की पता चलेगी, जो उनको वो व्यवस्थित करवाती है। समझ में आया? क्योंकि वो अज्ञान का परिणाम है। समझ में आया? आकाश समझ में आया? वो अज्ञान का परिणाम है। जी वो करवाएगा,
लेकिन आज आप जागृत रहते हो, मैं शुद्धात्मा हूं, आपको पता चल जाता है मंगला जी ये गलत है। कोई और बोलते हैं ना तो अहंकार खड़ा होता है, मुझे सब मालूम है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप खुद ही बोलेंगे तो मंगला बहन को सीधा होना पड़ेगा, और प्यार से, समझदारी से, पूरे विश्वास से। ख्याल में है, कोई और बोलता है ना तो हमारा अहंकार जागृत होता है, लेकिन हम खुद ही बोलेंगे अपने आप को। और दूसरी बात, चलो ये है, आकाश जी उनके घर पर ड्राइविंग का काम करता है, कभी किचन में भी जाता है, जो कुछ भी काम करता है। अभी उनको ये मिला है तो उनको इनके घर में कैसे रहना है उनके पर है। और ड्राइविंग अच्छा करते हैं, खाना अच्छा बनाते हैं, घर को ठीक रखते हैं, उनको कौन निकालेगा मुझे बताओ। अब कर कहीं कुछ बोलेंगे कि अरे थोड़ी ये तकलीफ हो गई साहब, मैं बैठा हूं ना, समझ में आया? ये जीवन है, वेरी सिंपल, सिंपल ऐसा है। वो आपको कैसे देना है वो आपके ऊपर है। हमने देखा है लोगों के घर में 1, 2, 3 कुछ तो क्या बोलते हैं जनरेशन, उनके दादा उनके घर पर काम करते थे, फिर उनके पापा उनके घर पर काम कर रहे हैं, अभी उनका बेटा उनके घर पर काम करता है, और वो सभी का घर वही चलाते हैं प्रैक्टिकली। बोले तो ये तो हमारे घर के सदस्य हो गए, लेकिन आपको ऐसा रहना पड़ेगा। अगर आप रहेंगे नहीं तो फिर वो आप भी कुछ अलग सोचेंगे, ये भी कुछ अलग ढूंढेंगे। ख्याल में ऐसा है, ये सीधी बात है, सीधी बात है। आपको बहुत कुछ चाहिए, आप डेली मम्मी को बोलेंगे और मना करते हैं ना। अभी आप उनकी अपेक्षा से परफॉर्म करेंगे और कुछ आउट ऑफ द वे भी आपने मांग लिया ना, तो वो आउट ऑफ द वे जाके भी आपको देंगे। वो क्या बोलेंगे कि हमारी इच्छा अनुसार ये करती है, हमारे से ज्यादा करती है, तो भी उसका ये हक बनता है उसको। समझ में आया? पर अभी हम अगर कुछ करेंगे और जो उनके क्या बोले इच्छा के मुताबिक नहीं है, तो वो लोग बोलेंगे आफ्टर यू फिनिश योर 12th आपका ये रिजल्ट आएगा, तब कुछ भी वो धक्का मारेंगे। समझ में आया? लेकिन अगर आप परफॉर्म करेंगे नो प्रॉब्लम, हमें हमारे लिए ही काम करना है, ऐसा है। इतने सारे आप तो पुत्र थे, मुझे उठा लिया गया था, चलो मेरे साथ, ये बात हुई। 25 साल करुण दादा जी के साथ रहा, दादा भगवान के साथ 4 साल आता जाता रहा, तभी वो मौका नहीं था। बोलो, ऐसा है। मंगला जी समझ में आया? आपने जो भक्ति की, जो पूजा की, जो तीर्थ यात्रा की, वो यह पाने के लिए की थी, लेकिन ये जानते नहीं थे। और वो जो आपने बहुत दिल से किया था ना, इसीलिए बड़ी आसानी से आपको मिल गया। वरना लोग इतना दिमाग चलाते हैं ना, ये वो करके वो आते नहीं है। बिल्कुल बताता हूं, हाँ मैं सोचता हूं करके। आपने कुछ सोचा नहीं, आ ही गए। आप ही सोचो ना। हम तो, मैंने इसीलिए आपको कहा था अगर आपको कोई प्रश्न है तो बताओ, तो आपने कहा नहीं मैं आके ही पूछ लूंगी अभी। मैंने कहा मैं सोच रही हूँ, मुझे कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न हो जाएगा तो। लेकिन ये जो सरलता आती है ना, तो मैं आपसे वहाँ पूछूंगी। सही है, लेकिन ये जो सरलता से आपको मिला ना, वही बताता है आप कितने अधिकारी हो। वो ऐसा है, बिल्कुल एक बार बहुत अच्छी, हाँ वो वेरी नाइस। नहीं, वही बात है। तो भी ये थोड़ा करेंगे ना, ऐसा है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, वो क्या करता है? पढ़ाई करता है। वो तो नहीं, मैं बोलता हूँ वो क्या करता है? पढ़ाई करता है। वो क्या बोलते हैं? मुझे डॉक्टर होना है। सही है, लेकिन करता क्या है अभी? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी। समझ में आया? अभी जैसे वो आगे बढ़ेगा, वो बोलेगा, बोले क्या करें?
डॉक्टर होना है, लेकिन अभी उसकी कक्षा बढ़ गई। उसी तरह से आपको शिव स्वरूप प्राप्त करना था, वो आपको मिल गया। और उसका वो क्या है, मैं शुद्धात्मा हूं, वही पूजा है। अभी आपको पानी डालना है मंगला बहन को तो वो जाके डाल सकते हैं, लेकिन हकीकत में आपने जो मैं मन वचन काया नाम मंगला बहन के नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु दादा भगवान के श्री चरणों में समर्पण करता हूं, कर लिया जो, वो आपने पानी चढ़ा दिया। वो ये समर्पण करने के लिए हर रोज पानी चढ़ाते थे आप, जो लोग चढ़ाते हैं वो, या दर्शन करेंगे अभी पैर पड़ते हैं ना भगवान के, चरण स्पर्श करते हैं, ये करने के लिए ये फर्स्ट एंड फाइनल है। अभी बार बार आपको करना जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो कृपा से मिला है ना, इसीलिए आपको वो विधि की किताब दी है। क्यों, ये किताब पढ़ेंगे तो आप जागरूकता से जो ये किया वो आप ऐसे ही रहोगे कि मंगला बहन मेरी कमाई की चीज नहीं है, वो पहले की कमाई की चीज है, लेकिन अभी उनको मुझे संभालना है कि वो परफेक्ट हो जाए। आप वो ज्ञान मिलने से आप अलग हो गए, लेकिन मंगला बहन अभी कच्चे हैं, यानी उनके अंदर काफी कुछ कमजोरियां हैं, वो कैसे निकालनी है, इसीलिए आपको आज्ञा दी है कि जो कुछ संयोग आता है तो व्यवस्थित शक्ति ले आता है, तो वो संयोग में आप क्या करोगे, संभव से निपटारा करोगे। तो संभव से निपटारा करने से वो कर्म का धक्का है ना, वो मिट जाएगा। समझ में आया? ऐसा है। मेरे ऑफिस में ये मेरी समझ में आ गया था, ये बात मुझे जो काम देते थे ना उससे ज्यादा मैं करता था, और जो भी देते थे बहुत अच्छी तरह से करता था। हमारे साहब हमारे पर इतने खुश थे कि जब सत्संग में जाना होता है, दादा भगवान आए या ऐसा है सत्संग में, मैं बोलता हूँ साहब आज हमारे गुरुजी आए हैं तो मैं जा सकता हूँ। वो क्या बोलते थे, तुम्हारा गुरुजी का चक्कर बहुत बढ़ गया है। हकीकत बोलता हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। मैंने कहा साहब दो ही चक्कर है, एक आपका चक्कर है, दूसरा गुरुजी का चक्कर है। गुरुजी साल में 2-3 बार ही आते हैं, 2-3 दिन के लिए, तो मुझे जाने का मन है, अगर आप बोलेंगे तो जाऊंगा। ठीक है जाऊँ, बोलो। लार्सन एंड टूब्रो में LNT में इस तरह से आपके मस्टर पे साइन करके मैं निकल गया हूँ, और लगातार 3-4 दिन तक। वो जानते कि अगर कुछ काम में, काम तो क्लियर है, तो उनको भी पता चलता है ना कि कहीं से भी कोई कंप्लेन आ गई, कंप्लेन तो आती नहीं थी। ख्याल में आया? ऐसे आप परफेक्ट होते जाओगे, घर पर बाहर सभी जगह पे। घर के संबंधों में सब खुश, बाहर के संबंधों में सब खुश, और धीमे धीमे आप ऐसे परफेक्ट होते जाओगे, क्योंकि आप मंगला बहन को अलग होकर देखते रहते हैं। जो मंगला बहन को उनके कर्म व्यवस्थित शक्ति द्वारा चलाते हैं, उसमें जो कुछ भी गलतियां समझ में आती आप उसको सुधारते रहते हो, क्योंकि वो अज्ञान से मंगला बहन बने थे, अज्ञान से, पहले के अज्ञान से। अभी आप उनको ठीक करते हैं, उसमें बहुत कुछ अच्छा था, इसीलिए ये ज्ञान मिला। अभी और भी परफेक्ट हो जाओगे आप। ख्याल में आया? ऐसा है। और सब में देखते जाओगे, व्यवहार दृष्टि से शकुंतला बहन, व्यवहार दृष्टि से डॉक्टर नीना बहन, निश्चित दृष्टि से शुद्धात्मा। जैसे आपने अपने अंदर पहचान की कि मैं शुद्धात्मा हूँ, सबके अंदर आप देखते जाते हो तो आप होंगे परमात्मा। जब सबके अंदर आप शुद्धात्मा देख पाते हो तो आप शुद्धात्मा से हो गए परमात्मा। अभी रास्ते में कुत्ते को देखा, कुत्ता, कुछ लोगों को कुत्ते पसंद नहीं है, कुछ लोगों को क्या बोले बिल्ली पसंद नहीं है, लेकिन वो बिल्ली को आप शुद्धात्मा दृष्टि से देखेंगे तो उसके प्रति जो आपको तिरस्कार भाव वगैरह कुछ होता था,
अब वो नहीं रहेगा। तो उसमें भी हमने शुद्धात्मा देखा। तो अभी आपके लिए कोई जीव ऐसा रहा नहीं जिनके अंदर आप शुद्धात्मा नहीं देखते। तो वही आप शुद्धात्मा से हो गए परमात्मा। बोलिए आप। ने एक बार बहुत कठिन समय आया था, जब फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई थी और लोगों को सैलरी देनी थी और सैलरी के पैसे नहीं थे और फैक्ट्री में भी बहुत उद्यम करते थे वो। एक दिन मैं घर में बैठा था और वो सब आगे घर पे आ गए मेरे, गाड़ी में सब खड़े हो गए। तो एकदम मेरे अंदर जागृति आ गई। मैं सब के अंदर यूँ शुद्धात्मा 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 से देख लिया इमीडिएटली। और वो आए थे कुछ अनर्थ करने के लिए। लेकिन मैंने क्या बोला उनको, देखो आज पैसा नहीं है, जब मेरे पास पैसा आएगा मैं तुम्हारे सारे पैसे सेटल कर दूंगा। समझ में आने की बात तो चले गए। ये शुद्धात्मा दृष्टि के साथ का सिंसियर व्यवहार, अनुभव है मेरा। शुद्धात्मा दृष्टि के साथ का आपका क्या बोलेंगे सही दिल वाला जवाब। तो उनको पहुंच गया, शुद्धात्मा दृष्टि से देखा उनको पहुंच गया। तो उन्होंने स्वीकार किया, वरना झगड़ा करने आए थे, तोड़फोड़ करने आए थे। और जब ऐसा होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका हक बनता है। उन्होंने पैसा लिया है हमसे, हमने उनसे पैसा लिया है। नौकर कारीगर थे, सैलरी उनको नहीं थी। सही है। इसीलिए सारे दिन में अगर आपको इच्छा होती है कि मंदिर जाना है तो वो शुद्धात्मा को इच्छा होती है या मंगला बहन को इच्छा होती है? शुद्धात्मा। नहीं, शुद्धात्मा खुद परमात्मा है, वो खुद भगवान है। समझ में आया? वो मंगला बहन को इच्छा होती है कि मंदिर जाना है, क्योंकि वो उनके आगे के संस्कार है। देखो हमने क्या कहा, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, श्रीमंदिर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, श्री राम भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। उसका मतलब क्या हो गया? अभी वो जो मंदिर में भगवान को स्थापना की है ना, वही आप हो। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा ब्रह्म सर्व संबंध वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ब्रह्म संबंध वाला भी शुद्ध आत्मा ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। त्रिशूल फिर भी जगत जहर पीने वाला शंकर भी मैं हूँ, नीलकंठ भी मैं हूँ। गोकुल से सोमनाथ पूर्ण चक्र योगेश्वर श्री रणछोड़ राय का हृदय कमल मैं ही हूँ। इसीलिए मंदिर में जाने की इच्छा होती है, वो मंगला बहन को होती है। तो आप बोले जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भगवान से एक कतार होकर मंगला बहन भक्ति करेंगे। आप भगवान से एक तार है, मैं शुद्धात्मा हूं करके, और मंगला बहन अपनी भक्ति करेंगे। फिर उनको पता चलेगा कि ये इसमें सब कुछ आ गया। आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी समझो, कोई बोलते हैं कि हाँ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हाँ बोलो बोलो। हम भी ऐसे जैन हैं, मेरे पिताजी जैन परिवार में, मेरी माँ वैष्णव, और हमारे घर में पूरा वैष्णव ही पला। जब तक माता पिता थे वैष्णव ही पला। तो लेगोस के अंदर मेरे बेड के सामने ये वाली शिवजी बाबा की एग्जैक्ट ये वाली तस्वीर बड़ी सारी इतनी बड़ी रखी हुई थी बिस्तर में। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बातचीत हुई शिवजी बाबा से, बाबा ये तस्वीर निकाल दूँ? हाँ निकाल दी ना, तो बहुत आगे पहुंच गया। ऐसा जवाब आया, तू आगे पहुंच गया, निकाल दे। और मैंने निकाल दी। इसका मतलब निकाल दी, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं उनका कोई अनादर किया या उनको भूल गया या वो मेरे स्मरण में नहीं आते हैं
क्या अभी भी मैं नहीं बोलता हूँ जय श्री खम्मा अंदाता द्वारकाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय, अभी नहीं बोलता हूँ। सब वो चलता है, लेकिन एक जो जवाब आया कि नहीं तू सही रास्ते पर है, तू सही रास्ते पर है। सही बात। इसीलिए बात को समझ लेना ही है, और जैसे जैसे आपको समझ में आएगा आपको पता भी चलेगा कि क्या बात हो गई है। बहुत बहुत हो लगे, आपको खूब आनंद आएगा। वो जो पूजन करते थे ना, वो पूजन क्रिया वाला पूजन था। अभी जब हम शुद्धात्मा दृष्टि से सबको देखते हैं ना, वो आखिर की पूजा है। वो पूजा भगवान से एक होने के लिए हम करते थे। अब मैं भी शुद्धात्मा हूँ, आप भी शुद्धात्मा हो, तो हम एक हो गए। कोई फर्क शरीर से जो अलग है वो कर्म के हिसाब से है, वरना हम एक ही है। ख्याल में आया? जिनको हम जानते नहीं हैं उनको हम पहचानते हैं कि वो कौन है, वो नहीं जानते कि हम कौन है। लेकिन हमने उनको पहचान लिया कि वो कौन है, इसीलिए हमें किसी के साथ भेद नहीं है। भेद नहीं है तो झगड़ा नहीं है, और झगड़ा नहीं है तो सब ठीक है। ऐसा है। कहीं भी हम फोन में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, किसी की तस्वीर आ गई, कोई भी है, तो जिनके लिए हमें कुछ अच्छा बुरा लगता है तो उनके लिए सब भाव होता था। अभी वो भाव भी रहेगा नहीं। शुद्धात्मा दृष्टि से आप उनको भी देख लेंगे, और शुद्धात्मा दृष्टि से देखे तो आप भगवान के कायदे में आ गए, नियम में आ गए। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। ख्याल में आया? ऐसा है। और ऐसे सत्संग में आते हो तो शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है। आप आज्ञा में रहोगे, शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है। फिर वो किताब पढ़ी तो शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है। इसीलिए वो पढ़ना है, क्योंकि अभी शुद्धात्मा के खाते को तगड़ा करना है हमको। आप जो भी ये कुछ करें, मंगला बेन के उपयोग से या उनका आधार लेके जो किया था वो यहाँ रहने वाला है। लेकिन वो जिस आशय से किया था, इच्छा से किया था, वो इच्छा पूरी हो गई। मैं शुद्धात्मा हूँ, इसे क्या बताया? मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सकल सूत्र की चाबी है, सकल सूत्र की किल्ली है। यानी उस किल्ली से कोई भी ताला खुल जाएगा, कोई भी परिस्थिति में से आप उभर आओगे आराम से, आराम से। ये बात है। वरना 40 साल से मैं कमाता नहीं हूं कुछ, कुछ कमाता नहीं हूं, कोई काम नहीं करता हूं कमाने के लिए, फिर भी बड़े अच्छे से रहता हूं। लेकिन दृष्टि वो नहीं है। लक्ष्य क्या है कि दादा भगवान से जो हमें मिला है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए इधर उधर जाते रहते हैं। किसी ने घर पर बुलाया, साहब ने बुलाया तो उनके बड़े घर में चले गए, आकाश जी ने उनके झोपड़े में बुलाया छोड़ा तो उसमें भी चले गए। हमारे लिए वो भी महल है और ये भी महल है। ख्याल में आया? ये भेदभाव रहता नहीं है। ऐसा है। ये बड़ी बड़ी गाड़ी में भी बैठे, बड़े बड़े महल जैसे घर में भी रहे, और छोटे छोटे लोगों के घर में भी गए जहाँ पर एसी नहीं था, एयर कंडीशनर नहीं है। वो बोलते कि क्या करूं, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है। बोलो। शुद्धात्मा दृष्टि से आप कोई भी परिस्थिति में बिल्कुल समान स्थिति में रह पाओगे। इसीलिए वो आपको जागृति रहे, इसीलिए वो थोड़ा 15 मिनट का पढ़ लेना है, 17 से 25। समझिए? अभी बहुत अच्छे।
अच्छा बात बताया हर चीज को पूरी वो प्रार्थना है हाँ? हाँ, हाँ। आप वही कॉम्प्लेक्स में रहते हो? हाँ, बसंत हुआ आप बसंत विहार में रहते हो? पास में। ये भी अभी आई नहीं, बात सही है, लेकिन देखने की बात यह है कि इतने साल से आए, एक बार भी आ नहीं पाए। और नहीं ये अभी हमारी सोसाइटी में अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको आए पहले नागपुर रहते थे। हाँ, लेकिन लोग कितना टाइम हुआ? नागपुर से हम लोग। हाँ, आपको पुणे कितने में महीने हुए आए यहाँ पे बसंत सोसाइटी में 3-4 डेढ़ साल। 3 साल हाँ, 1.5 साल हो गया। पहले ये साल तुम 47 अमेरिका से हाँ थे। नहीं ये अमेरिका थे आप यहाँ बसंत विहार में आप कब आए? मैं लोग 23 एंड में आ गए। बसंत विहार में हाँ, ये और इनके बच्चे रहते थे ये अमेरिका में रहते थे। मैं अमेरिका में क्या बच्चों का क्या नाम आपके? देवेंद्र में का कार्ड, अपने बेटे का कार्ड कर देता। नहीं, लेकिन देखने की बात यह है, चलो 1 साल से रहते हैं, हम बिल्कुल मिले नहीं। मैं हर रोज चलने जाता हूँ, जब तक पूरी सब गलियों में जाता हूँ मैं, छोटी बड़ी सभी गलियों में जाता हूँ मैं। वो कई जगह पे कुत्ते हैं ना, वहाँ के एकदम दरवाजे पर आके भौंकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ घूम के जाता हूँ। लेकिन ये नहीं देखने का है कि फिर भी देखो संजोग कैसा इकट्ठा हो जाता है, भावना होती है तो कैसे मिल जाते हैं ऐसा है। और उनको कोई ऐसे अंदर शंका भी नहीं होती है, चलो चलो करके। नहीं पहले दिन ही आए थे तो मेरी इनके बहू बेटे से मैं देख रही थी कितने घंटे से खड़े हैं, तो मैंने इनकी बहू को बोला कुछ पानी वानी की बोतल वगैरह हो तो मैं फ्रिज से ठंडा पानी दे दूँ और चाय पीने जाए तो मैं बना देती हूँ। तो फिर उनके बहू बेटी पहले दिन ही मेरे पास घर पे आ गए। मेरे लोग तो वहाँ हाई गार्डन जाते थे, हाँ, पिंपलेस होता। रख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ रखिए ना। मिलूंगा मैं आपके बेटे को, हाँ, आपके बेटे को मिलूंगा मैं। उनके बेटे का भी मुझे बहुत अच्छा है। ये समझ लो आप दूसरे पंकज से मिल रहे हो, इतना सोबर है इनका। अभी उन लोग ने सोलार एसी लॉन्च किया मेरे बेटे का। तो ये कंपनी का नाम सुना हुआ है मैंने। हाँ, हाँ मैं करवाऊँ कुछ आओ? अरे कोई बात नहीं, हेजिटेट मत होइएगा, हम करवा देंगे। क्या? हाँ। हो गया आपको कुछ पूछना है? नहीं, मैं खाली ये बात का ही पूछिए। दीपिका जी, ये कुछ पूछ जो आप बीच में बता रहे थे ना, ये जो गागा दादा की उसके हाँ। आगे ये जो पद का ये पैरा है, जीवन का मूल एक स्वगुण प्रोडक्टिव लिफ्ट। प्रोडक्टिव लिफ्ट, स्वगुण यानी अपने गुणों की बढ़ती हो, यह लक्ष्य है, वो लक्ष्य है। और अगर ये लक्ष्य पूरा होता है, अब काम हो गया। तो उसका वही जब संसारी सुविधा बाय प्रोडक्ट। हाँ, और बाय प्रोडक्ट यानी अगर आपके खुद के गुण खुल गए तो ये बाहर के प्रकृति के गुण बाय प्रोडक्ट में खुल ही जाएंगे, वन आफ्टर अनदर। ये मतलब ये जो अभी संसार रखना है, ये सारा बाय प्रोडक्ट है बेसिकली बाय प्रोडक्ट है। ये जो आप एग्जांपल दर्शकों को दे रहे थे ना कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको वो मिल ही जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ट्रैक वाली ये सही कनेक्ट। नहीं, बात सही है, सही है। अच्छा ये बताओ, आप तो फैक्ट्रियाँ भी चलाई होंगी, फैक्ट्री रहे होंगे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, उसमें बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो उसको बनाना पड़ता है कि वो बना बनाया बनता है अपने। बाय प्रोडक्शन क्या है? मेन प्रोडक्शन क्या है? कपड़ा जो आपका मेन प्रोडक्शन है वो बाय प्रोडक्ट होता है। यानी ये सारा संसार अभी मुझे मिला है वो बाय प्रोडक्ट है। ये जो खिड़की गार्डन में बंगला देख रहे हैं, सब बाय प्रोडक्ट है। वो हम बाय प्रोडक्ट
के ऊपर ही ज्यादा ध्यान में लगे। हाँ, उसको मेन बना दिया है, वो गलती है हमारी। अपने आप में लेंगे। मेन प्रोडक्शन करो, बाय प्रोडक्ट अपने आप आएगा। और सचमुच कह रहा हूँ, मुझे जरा भी इनको भी कुछ लोग कुछ मैंने उम्मीद नहीं लाई हो उसको बनाने में, पूछो इनको। और इसको पूछो, ये भी 1.5 साल से मेरे साथ है, मैंने कोई मेहनत की उसको बनाने में? नहीं तो लोग घर बनाना हो तो कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, नहीं मेहनत नहीं हुई आपको। अरे उंगली नहीं हिलाई है, उंगली नहीं हिलाई है मैंने। व्यवस्थित शेट्टी ने करवा दिया करवा और दिया। ठेके पे दिए उनको। और समझो सब अपने आप होता रहा, सब कॉन्ट्रैक्टर लोग भी था। सब अपने आप होता सब रहा। होता रहा। हाँ? ये पर नहीं मुझे खाना दिखाना। जय सच्चिदानंद। यहाँ पे त्रिमंत्र हाँ, मंत्र बुला लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं। आइए 2 मिनट। करना मंत्र बुलवाने फिर आते हैं। मंत्र बुलवाने आज मंत्र बुल मंगल चालू दर्शन बस मंत्र आज नमो वीतरागाय, 2 मिनट है मेरे। नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सर्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमस्कार सव पावक प्रणासनो, सर्व पावक प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेसे परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।